तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्बास और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पीक अचीवर्स में स्वागत है। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा चार्ल्स मेथड को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी केम टू द टॉपिक लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। अब चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं कि होता क्या है, इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले बट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम क्यों है? तो एक साइंटिस्ट है पीरे साइमन लैपलेस, तो वही इन्वेंट किए हैं इस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को, तो वो अपना नाम लगा दिए हैं लैपलेस। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, इसके पीछे क्या राज है? लैपलेस कुछ भी दूसरा भी नाम हो सकता था, मगर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों दिए? तो इसलिए नाम दिए वो। तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करता है। किसमें करता है? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करता है, दैट कन्वर्ट्स करता है अ फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल टू ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप समझते हैं क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है क्या होता है? ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट करता है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में जो फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल है, एक कोई फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल रहेगा उसको फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कंप्लीट करेगा। मान के एक इजी वेरिएबल फंक्शन का उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। आइए समझते हैं कुछ। अब क्या समझते हैं कि क्या है फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल टू ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये सब क्या है, कैसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए डिफिनेशन पे आते हैं। तो लेट एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन, लेट एफ ऑफ टी be the फंक्शन। अब ये क्या है? एफ ऑफ टी भी एक फंक्शन है और टी जो है ना ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो है। सबसे पहले एक फंक्शन में एज्यूम किए, कुछ नहीं बोले अभी मैं, सबसे पहले एक फंक्शन एज्यूम किए हैं और जो टी है ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब मीन्स पॉजिटिव है। तो चलिए अब क्या हुआ, मैं बोले कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्म करेगा इंटीग्रल में। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल को कन्वर्ट करेगा फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अब एफ ऑफ टी फंक्शन है। अब देखिए लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, इसका सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या है? लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये है। अब ये जो होता है ना, ये होता है एफ ऑफ एस के इक्वल, ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब जो मैं डिफिनेशन बोले उस पर आया जाए, मैं बोले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक ट्रांसफॉर्म है जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में चेंज करता है एक फंक्शन को और वो कन्वर्ट करता है फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल। लेट फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल आपका ये हो गया, सिंपल फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल है। और क्या बोले? कन्वर्ट करता है ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। अब देखिए इंटीग्रल से और ये कॉम्प्लेक्स ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ टी क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया और आप इसका डिफिनेशन हो गया। अब ये जो होता है ना लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, ये होता है कैपिटल एफ ऑफ एस के इक्वल होता है, इसका लैपलेस होता है। अब आइए एक प्रूफ देखते हैं। लैपलेस ऑफ टी टू द पावर ज़ीरो, लैपलेस ऑफ टी टू द पावर ज़ीरो देखते हैं। जैसे लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन क्या हुआ? टी टू द पावर ज़ीरो हुआ। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे फॉर्मूला आया आगे आप समझेंगे, पहले इस पर फोकस कीजिए। तो लैपलेस ऑफ टी टू द पावर ज़ीरो है। अब टी टू दी पावर ज़ीरो हुआ, एज वी ऑलरेडी नो डैट, जैसे टी टू दी पावर किसी का पावर ज़ीरो होता है तो वो वन हो जाता है। तो ये कितना हो गया? लैपलेस ऑफ वन में वो ना। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी जो है, तो एफ ऑफ टी क्या है? ये है। तो इसके अंदर में क्या आया? लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी वन आया, तो सिंपल वन पुट कर दिए, वन। और डी टी पुट कर दिए। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, इंटीग्रेट ई टू दी पावर माइनस एस टी हो गया। तो ई टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेट हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, बाई माइनस एस हो गया। और ये इंटीग्रेट कहाँ गया? ज़ीरो से इन्फिनिटी गया, और वन बाई माइनस एस को कॉमन ले लिए, और मैं ई टू दी पावर माइनस एस टी ज़ीरो से इन्फिनिटी, वन बाई माइनस एस को लिए, और ई टू टी इसको ऐसे लिख सकती है वन बाई ई टू टी पावर एस टी
इसको मैं लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। अब सिंपल है, 1/s और 1/इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/e⁻∞ माइनस 1/e⁻0। अब देखिए यहाँ पे 1/-s हुआ, अब 1/e⁻∞, तो e⁻∞ इन्फिनिटी और 1/∞ 0, इसीलिए क्या हुआ, 0 हुआ। अब ये 0 हो गया और माइनस e⁻0 क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/s आ गया, तो लैप्लस ऑफ 1 होता है आपका 1/s। ये मैं अभी प्रूफ किए, लैप्लस ऑफ 1/s होता है, ये प्रूफ हो गया। अब ऐसे ही ये आपको एक प्रूफ दे रही है। अब ऐसा ही देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम फंक्शंस। कुछ फंक्शंस का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन मैं देखते हैं, जैसे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, लैप्लस ऑफ 1 आपका जैसे प्रूफ किए हैं, क्या हो गया, 1/s, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हो गया, 1/s हो गया। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t होता है तो ये 1/s² होता है। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n, अब यहाँ पे n जो है ना वो इंटीजर है, खाली इंटीजर, तो t⁻n का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at, तो इसका यहाँ होता है 1/s-a। अब यहीं पे अगर इफ़ नहीं, मतलब अगर नहीं, अब इसी का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−at आ गया, अगर -at आ गया तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/s+1 ये हो गया। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन का sin at इज इक्वल टू a/s² प्लस a²। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at, तो ये हो गया s/s² प्लस a²। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब जो आपको दिखा रहे हैं ये फॉर्मूला है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपको बाई हार्टेड कर लेना है, किसी भी तरीके से आपको याद करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। अब ये हो गया sin at हो गया, cos at हो गया। अब हाइपरबोलिक का देख लेते हैं, लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। अब हाइपरबोलिक है ना, तो जो फॉर्मूला यहाँ पे आप किए ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला से आपका आया a/s² प्लस a² हो गया, खाली हाइपरबोलिक में सेम यही फॉर्मूला लेके यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, बस कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। तो एक साइन का क्या आता था, a/s² माइनस a²। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at s/s² माइनस a², ये फार्मूला हो गया। एक लास्ट फार्मूला दूसरे टाइप में t⁻a में, अब ये जो a है ना, ये कोई भी वैल्यू है, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गामा। एक फंक्शन आ रहा है, तो गामा ऑफ a+1 अपॉन s⁻a+1। यहाँ पे जो था, देखिए दो चीज़ यहाँ पे आया, यहाँ पे लैप्लस ऑफ t⁻n, ये खाली इंटीजर होना चाहिए, मैं क्या लैप्लस ऑफ आपका t आ गया, लैप्लस ऑफ t², लैप्लस ऑफ t³ t12, एनी वैल्यू, बट इट शुड बी इंटीजर। मगर यहाँ पे हो रहा लैप्लस ऑफ t⁻a, तो e है, एनी वैल्यू है, तो इसका होता है गामा ऑफ a+1 अपॉन s⁻a+1। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं गामा फंक्शन को, तो एक फॉर्मूला आता है गामा ऑफ n+1 जो होता है ना, वो होता है आपको n फैक्टोरियल। अब देखिए कुछ याद कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं, गामा ऑफ हाफ जो होता है ना, √π होता है, गामा ऑफ 3/2। अब देखिए 3/2 है ना, तो इसका जो होता है, तो 1/2 पहले आया, तो इसको जो प्रीसीडिंग जो है ना उसको ले लीजिए 1/2, और 1/2 उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, √π। गामा ऑफ 5/2, इसके प्रीसीडिंग क्या है 5/2 के, 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। देखिए है ना सिंपल एकदम। गामा ऑफ 7/2, 7/2 का क्या, इसके प्रीसीडिंग क्या है, 5/2, 3/2, 1/2 √π। ओके, अब ये हो गया कुछ फार्मूलाज हो गए, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स फार्मूलाज इतना हो गया। ये अब तेज़ी में पढ़ते हैं,
नहीं तो और वीडियो का जो है ना साइज़ होगा, टाइमिंग होगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए अब कुछ इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स आपका जैसे हो गया, सेम इसी फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। चाहे लैप्लस ऑफ टी क्यूब, तो टी क्यूब में क्या बोले, अभी बोले कि एनी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ टी क्यूब। एनी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, मतलब टी क्यूब मतलब एनी वैल्यू नहीं, इंटीजर के लिए ये आता है फॉर्मूला। इंटीजर के लिए ये फॉर्मूला हो गया, बाई हार्टेड कर लेने चाहिए, अभी तो उन्होंने बता रहे हो जाएगा आपको बाई हार्टेड। और ये एनी वैल्यू के लिए गामा ऑफ ए प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर ए प्लस वन। अब टी क्यूब क्या है, ये इंटीजर है, जैसे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर हाफ आया, तो ये क्या है, हाफ तो इंटीजर नहीं, ये एनी वैल्यू है। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपको मान के चलिए साइन टू टी हो गया। कुछ वो देखते हैं, आपको प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो लैप्लस ऑफ टी क्यूब, तो टी क्यूब के भी क्या बताया मैं, एन फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर 3 प्लस 1 मतलब क्या 4, खत्म आंसर। लैप्लस ऑफ टी हाफ है, तो इसका क्या हो जाएगा, गामा ऑफ क्या बोले एन प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर हाफ प्लस 1, तो ये कितना हो गया, गामा ऑफ हाफ प्लस वन कितना हो गया 3/2, तो 3/2 का कितना हो जाएगा 1/2 रूट पाई अपॉन एस टू दी पावर 3/2। सेम 3/2 कितना है 1/2 रूट पाई हो गया। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t, अब साइन 2t का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अभी जो पिछले बताए हैं, ए बाई एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पे क्या है 2 है, ए बाई एस स्क्वायर, तो ए क्या हो गया 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। ये प्रॉब्लम्स है। अब इसी फॉर्मूला पे कितने प्रॉब्लम्स आ जाएंगे वो सब आप प्रॉब्लम्स को अपना देखते रहिएगा। अब चलिए दूसरे पढ़ते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए तेज़ी में बढ़ते हैं एकदम। लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होता है, अगर कुछ भी रहे उसको तोड़ दो, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ ए इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी। ये क्या लीनियर में है तो इसको तोड़ दो, सिंपल। ए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिए, ए इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू लैप्लस ऑफ जी ऑफ टी। बस ये सेम लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गया। अब जैसे देखते हैं एग्जांपल एक देख लेते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5 e टू दी पावर 2t प्लस मान के चलो 7 साइन 3t, ठीक ना, हो गया। सेम लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या, तोड़ दो, 5 बाहर आ गया। अब ये क्या हो गया, लैप्लस ऑफ e टू दी पावर 2t प्लस 7 बाहर आ गया, लैप्लस ऑफ साइन 3t, एकदम तेज़ी में। अब क्या 5 लैप्लस ऑफ e टू दी पावर 2t 1/s-2 हो गया, 5 बाहर आ गया, और इसका लैप्लस जैसे पिछले मैं फॉर्मूला में बताया 1/s-2, और ये 7 यहाँ आ गया, और लैप्लस ऑफ साइन 3t, तो क्या हो जाएगा a बाई, तो 3a है तो 3/s² प्लस 3 खत्म आंसर। सेम ये हो गया लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी इतना ही है, खत्म हो गया। अब आते हैं चलिए लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता की है, चलिए मानते हैं लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि मैं पिछले बताए हैं, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस होना चाहिए। तो अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, अब यही लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐड हो गया, जैसे e टू दी पावर 80 अगर आ गया एफ ऑफ टी, तो ये जो होता है ना इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। जैसे ये e टू दी पावर 80 जैसे आ गया, अब फर्स्ट शिफ्टिंग देखिए आंसर छुपा इसी में, क्या हो गया शिफ्ट कर गया, s जो है ना s माइनस ए से शिफ्ट कर गया डायरेक्ट। अब प्रूफ देख लेते हैं, सिंपल, लैप्लस ऑफ
एफ ऑफ टी क्या होता है, ये पिछले बताए, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये जो होता है एफ ऑफ एस की इक्वल होता है, ये होता है। अब यहाँ पे मेरा फंक्शन में क्या है, पहले तो एफ ऑफ टी था, अब ई टू दी पावर ए टी भी आ गया, तो एफ ऑफ टी की जगह ई टू दी पावर ए टी एफ ऑफ टी पुट कर देते हैं। चलिए देखा जाए, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी ई टू दी पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी, 0 से इन्फिनिटी। अब देखिए ये सेम है, बेस सेम है, तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल जुड़ जाएगा, तो ई टू दी पावर क्या हो गया, यहाँ पे टी टी कॉमन ले लिए, समझ रहे हैं ना, ये टी टी कॉमन ले लिए, यहाँ पे सिंपल बता रहे एस टी प्लस ए टी दोनों जुड़ गया, ठीक ना, और ये एफ ऑफ टी डी टी हो गया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ टी कॉमन ले लीजिएगा, जैसे टी कॉमन ले लीजिएगा तो टी बाहर आ जाएगा। अब माइनस साइन के साथ टी को कॉमन लेते हैं, अब जैसे ही माइनस साइन के साथ टी को मैं कॉमन ले लिए तो माइनस बाहर आया, और ये क्या हो गया, एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए चेंज क्या आया, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है एस टी, और यहाँ क्या हो गया एस माइनस ए टी, ये कितने के होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खाली एस है। अब ये किसके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस माइनस ए हो गया है, तो एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल हो गया। प्रूफ हो गया ना सिंपल, और ये क्या हो गया, लैप्लास ऑफ इतने का प्रूफ एफ ऑफ एस माइनस ए, सिंपल प्रूफ है, कुछ भी आए डायरेक्ट दिखा दीजिए, उसमें पुट कर दीजिए, जो चीज़ पूछ रहा है उसमें पुट कर दीजिए। अब यही जो हो गया ना, ये हो गया, इसको कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आना चाहिए। एग्जांपल्स देखते हैं, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 7t और टी स्क्वायर, ठीक ना, तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 7t टी स्क्वायर है, तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर देखिए, ये क्वेश्चन है, तो लैप्लास ऑफ, जब तक आप टी स्क्वायर नहीं जानेंगे, सबसे पहले जो है ना देखिए ई टू द पावर 17 है, तो पहले जो फंक्शन है उसको निकाल लीजिए। अब ई टू द पावर का फंक्शन मतलब क्या है, जितना है उससे क्या होता है शिफ्ट कर जाता है, जो है उसको ए से शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे ई टू द पावर 80 है तो ए से शिफ्ट किया, यहाँ पे 70 है तो -7 कर देंगे, मगर पहले टी स्क्वायर तो पता होना चाहिए तब ना उसका लैप्लास, तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर ये इंटीजर है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 3, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 3 हो गया, तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 7t इंटू टी स्क्वायर। अब यह क्या हो गया, s जो है ना s माइनस ए से शिफ्ट कर देगा, तो 2 अपॉन एस क्यूब, तो s माइनस 7 है तो 7 द होल क्यूब, ख़त्म, बस इतना शिफ्ट हो गया, बस यही है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब अब कोई भी और भी फंक्शन है, मान लीजिए क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ ई टू द पावर -3t, अब चलिए कॉस हाइपरबोलिक 3t है, इसको सबसे पहले क्या कीजिए, लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 3t होता क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 3t, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए s बाई होता है, s बाई, तो s क्या है 3, तो 3 बाई, मतलब सॉरी s3 नहीं a है, तो s है नहीं यहाँ पे, तो s बाई s स्क्वायर माइनस होता है हाइपरबोलिक में माइनस a स्क्वायर, अब 3 9, अब ये आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पता चल गया। अब e टू द पावर -3 है, अब उसको शिफ्ट कर दीजिए किससे, -3 से, बस, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर -3t कॉस हाइपरबोलिक 3t हो गया। अब इसको s जो है ना, s माइनस हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, अब ये -3 से शिफ्ट कर दीजिए, तो s -3, तो -3 से शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस s स्क्वायर, तो s है तो s को शिफ्ट कर दीजिए किससे, s माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो s प्लस 3 द होल स्क्वायर -9, आंसर, बस सिंपल एकदम। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, खाली शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग मतलब क्या, जो है फॉर्मूला उसको शिफ्ट कर दीजिए डायरेक्ट, f इज इक्वल टू एफ ऑफ s माइनस ए शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे जो है जो पहले लैप्लास इसका निकाल दिए, मैं इसका निकाल लिया, और उसको माइनस है, अगर 3 रहता तब यहाँ पे माइनस होता, यहाँ -3 तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसलिए प्लस हो गया। यहाँ पे सिंपल खाली पॉजिटिव था ई, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है तो माइनस हो गया, बस सिंपल। अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपका खत्म हो गया। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप समझते हैं ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन।
अब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब देखिए लैप्लस ऑफ दो फॉर्मूला होता है, लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी। लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी होता है तो एस इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। एक फॉर्मूला। अब डबल डेरिवेटिव रहे, एफ प्लस ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, डबल डैश ऑफ तो एस स्क्वायर हो गया इंटू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। बस लैप्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इतना ही होता है। अब लैप्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, कैसे आएगा? अब बोलेगा लैप्लस ऑफ निकालना डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से, लैप्लस एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से बोलेगा लैप्लस ऑफ आपको आ जाएगा साइन टी का, ठीक ना। अब लैप्लस, अब इसमें पुट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखिए सिंपल समझिएगा, साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कॉस टी। एस सेम फॉर्मूला लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी पुट कर दिए माइनस साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया, एफ ऑफ ज़ीरो होता है ना यहाँ पे, एफ ऑफ ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट एफ ऑफ ज़ीरो हो गया। अब आइए, अब यहाँ से मेरे को लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है, तो एफ ऑफ टी में साइन टी है तो लैप्लस ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू एस इंटू लैप्लस ऑफ साइन टी। अब तो लैप्लस ऑफ साइन टी आपको निकालना है, लैप्लस ऑफ कॉस टी, लैप्लस ऑफ कॉस टी कितना होता है आपका? तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन जो होता है ए, तो ए वन है तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन, अब बाई एस हो जाएगा अपॉन एस, तो अपॉन एस हो गया, एक और एस आ गया अपॉन, तो लैप्लस ऑफ साइन टी। अब ये क्या हुआ? एस एस कट गया और वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन आ गया। देखिए हम लोग जानते हैं ना लैप्लस ऑफ साइन टी क्या होता है? वन बाई एस स्क्वायर प्लस वन होता है। अभी आपको मैं फॉर्मूला बताए थे, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से प्रूफ हो गया। अब ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन होगा लैप्लस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से कहना आपको कॉस टी का, लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर टी का, ये जो होगा ना ये आपको इससे फॉर्मूला से बनेगा। सिंपल कर दीजिए, सब कर सकती है, सब आप सॉल्व कीजिएगा। लैप्लस ऑफ कॉस स्क्वायर टी, ये सब हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला आता है आपको लैप्लस, अब जब टी फंक्शन इनटू रहेगा तब कैसे करेंगे? जैसे आपको लैप्लस ऑफ टी टू दी पावर, जूनियर फॉर्मूला है ये, लैप्लस ऑफ टी टू दी पावर एन इंटू एफ ऑफ टी, ये जब फॉर्मूला आ गया तब टी टू दी पावर एन जब इंटू हो गया तब कैसे करते हैं फॉर्मूला? तो इसका डेरिवेटिव से फॉर्मूला आता है माइनस वन टू दी पावर एन डी टू दी पावर एन अपॉन डी एस टू दी पावर एन एफ ऑफ एस। ये डेरिवेटिव से ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन एग्जांपल जैसे देते हैं आपको, जैसे एग्जांपल में लैप्लस ऑफ आपका आ गया, जैसे आपको करने का आ गया एग्जांपल टी साइन ओमेगा टी, टी साइन ओमेगा टी, तो टी है एन में क्या है? वन, एन की जगह वन लिख दो तो माइनस वन टू दी पावर वन, तो माइनस रहेगा, और डी की जगह क्या आ गया? डी की जगह वन है तो माइनस डी बाई डी एस, और ये क्या हो गया? साइन ओमेगा टी निकालना है, तो साइन ओमेगा टी का लैप्लस क्या होता है? साइन ओमेगा टी का लैप्लस ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ना। बस देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए। अब ये यहाँ पे टी टू दी पावर स्क्वायर, टी स्क्वायर रहे, टी क्यूब रहे, ई नहीं रहे, ज़्यादातर स्क्वायर ही तक रहता है, ज़्यादातर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है स्क्वायर तक। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप आ जाएगा इसको टू ओमेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर, सिंपल। अब लैप्लस ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा टी सॉल्व कीजिए आप लोग, लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, प्रैक्टिस के लिए टी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी,
इतना फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, ये एकदम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में सिंपल फॉर्मूला है। अब हम लोग तेज़ी में बढ़ते हैं, बस लास्ट टॉपिक है ये, और उसके बाद पार्ट 2 में वीडियो में अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के आगे वीडियो लाएंगे, ये लास्ट टॉपिक है बस। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन कैसे करते हैं? अब देखिए इसका फॉर्मूला है लैप्लेस ऑफ 0 से t f ऑफ t dt। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/s f ऑफ s। अब देखिए लैप्लेस ऑफ f ऑफ t dt का क्या होता है? f ऑफ s होता है। अब जैसे इंटीग्रेशन 0 से t के ना, उसके लिए 1/s पुट कर दीजिए, बस 0 से t के लिए 1/s। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन का फॉर्मूला आता है। जैसे एग्जांपल आपको एक देते हैं, जैसे एग्जांपल आ गया लैप्लेस ऑफ 0 से t e टू दी पावर 2t t साइन 3t dt आ गया। सेम इसी पे है e टू दी पावर 2t t साइन 3t dt। अब ये f ऑफ t तो पूरा है ना, ये तो पूरा f ऑफ t हो गया आपका, और ये dt है तो 1/s होगा। मगर सबसे पहले मेरे को लैप्लेस f ऑफ t का f ऑफ s तो निकालना पड़ेगा ना, तो लैप्लेस ऑफ e टू दी पावर 2t t साइन 3t ये तो निकालना पड़ेगा। अब t साइन 3t, तो t साइन 3t का अभी मैं बताया ना 2 ओमेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर होता है। जैसे लैप्लेस ऑफ t साइन 3t, तो 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या है 3 है, इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये देखिए अभी यहाँ बताएं आपको मैं t साइन ओमेगा टी का 2 ओमेगा s स्क्वायर प्लस ओमेगा द होल स्क्वायर, ओमेगा की जगह यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो बस इतना पुट किए 2 ओमेगा s स्क्वायर हो गया। अब e टू द पावर t 2t, अब देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया, s की जगह क्या आ जाएगा s माइनस 2, लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t t साइन 3t। अब 3 टू ज़ा 6 s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब 0 इतना लैप्लेस आपका इतना का पूरा निकल गया, इतने का पूरा निकल गया। अब इसकी जगह क्या कर दीजिए डायरेक्ट 0 से t की जगह 1/s, तो यहाँ पे क्या हो गया डायरेक्ट 1/s, और ये 6 इंटू s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर। बस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन। सेम इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऐसे आएगा, आप कर लीजिएगा। अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एक और फॉर्मूला, यहाँ पे एक और फार्मूला होता है जिससे भी क्वेश्चन आता है, लैप्लेस ऑफ f ऑफ t/t, ये एक और फार्मूला है। तो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी f ऑफ s ds, s से इन्फिनिटी f ऑफ s ds। अब देखिए ये एक फार्मूला एकदम रट लीजिएगा, ये सब फार्मूला है बता रहे हैं। अब ये एक अलग फार्मूला है, ये जो है ना ये आपका एक अलग फार्मूला है। अब एक एग्जांपल इसी का देखते हैं, बस ख़त्म किए वीडियो को मैं अपने। लैप्लेस ऑफ साइन t बाई t, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन s से इन्फिनिटी 1/s स्क्वायर प्लस 1 ds। साइन t का क्या होता है f ऑफ t की जगह f ऑफ s है, तो f ऑफ t की जगह साइन t का 1/s स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ds अब पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट किए तो इसकी जगह 1/s स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए ये tan इनवर्स s हो गया, tan इनवर्स s/1, यहाँ पे 1 है तो tan इनवर्स s/1, s से इन्फिनिटी गया। अब जैसे ही tan इनवर्स इन्फिनिटी पुट किए तो ये π/2 माइनस tan इनवर्स s, बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब लैप्लेस ऑफ cos t/t,
तो cos t बाई टी लैपलेस है, तो देखिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि लॉन फंक्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लैपलेस ऑफ, तो s से इन्फिनिटी, तो cos t का क्या हो जाएगा, s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 ds। अब यहाँ पे s है तो मैं क्या करेंगे, एक बार 1/2 डिवाइड कीजिए, s से इन्फिनिटी 2s एस स्क्वायर प्लस 1 ds हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, एस स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे तो 2s ds इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो 2s ds की जगह dt लिख देंगे और ये t हो गया। तो हाफ s से इन्फिनिटी, अब ये 2s ds की जगह क्या हो गया, dt बाई ये क्या हो गया t, तो 1/t कितना, और इसका देखिए ये, तो ये 1/t का क्या हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन ln t हो गया। अब ये चला गया और ये आगे 1/2 है और ये s से इन्फिनिटी। अब देखिएगा यहाँ पे आगे लॉन फंक्शन आ गया, तो ये कितना हो गया 1/2 ln इन्फिनिटी माइनस ln s, ln इन्फिनिटी। अब यहाँ ln इन्फिनिटी आ जाता है ना, तो एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर फिर भी यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं करके। ये इसका आंसर हो गया ये। अब आपको मैं इतना चीज़ बताएं, एक ये फॉर्मूला बताया लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन बताएं, इतना चीज़ बताएं। अब लास्ट में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।